वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डैट कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी ज़बरदस्त होगी। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको मैथ के इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर जारी हुआ है ना, उसके सेट 2 बता रहा हूँ। सेट 2 ठीक है। इससे पहले हमने सेट 1 बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आप बहुत ही लकी हो मेरे प्यारे फ्रेंड्स कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है, क्योंकि आपको इस वीडियो में स्मार्ट वर्क यानी स्मार्ट तरीके से ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन करने का तरीका बताया जाएगा। मैथ में हम कैसे ऑब्जेक्टिव को बहुत ही फास्ट तरीके से सोल्यूशन करें। और आप लोग पूरा वीडियो को देखे बिना यकीन मत करिएगा जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही स्मार्ट वर्क के लिए एक बेहतरीन तरीके से ट्रिक 50+ क्वेश्चंस को आप, है ना, 50 क्वेश्चंस को आप 20 मिनट के अंदर सोल्यूशन करेंगे। ये पूरी गारंटी है। बहुत मज़ा आने वाला है मेरे शेर और शेरनियों। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दे और अंत तक देखिए, ऐसा वीडियो आपने कभी देखा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी कमेंट सेशन में जवाब देंगे। इसका सरलतम रूप बताना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका सरलतम रूप का होगा, ठीक है। देखेंगे हम। चलिए देखो मेरे प्यार, 23 के पहाड़ा से 23 चौके 92, 23 पच्चे 115 बिल्कुल भी सही है। कटा दीजिए एकदम, है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो, तो ये बिल्कुल आपका डी होगा। एकदम शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा। दो का डी सही है, एक भी समय की बर्बादी नहीं। किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत जिसके नीचे वाला हर सिर्फ 2 और 5 आए। तो 1600 का अगर तोड़िएगा ना तो सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर मिलेगा। इसलिए आपका ना 3 में 100% सही जवाब सी होगा। 3 का क्या होगा? सी। ये आपको 100% शांत है और बाकी सब में नहीं है, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम किसमें है कितना दम। बहुपद ये दिया है, इसमें शून्यकों का गुणनफल। बहुत ही स्टार क्वेश्चन है। गुणनफल का होता है C/A, लेकिन मेरे प्यारे सी की जगह पर क्या है? ए, और ए की जगह पर क्या है? डी। तो हमारा A/D हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। √18 का परिमेयकारी गुणांक, यानी कौन संख्या से आप गुना कीजिएगा कि परिमेय बन जाए। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 18 को तोड़िएगा ना, ध्यान से रखना चाहिए कि है क्या। तितली के 9 दूनी 18, 3 तो बाहर ही निकल जाएगा, √2, यानी एक बार √2 रहेगा तो हो जाएगा। तो इसके लिए आपका बी होगा। ये अगर कोई मार रहा है तो उसका गलती है। 6 है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो आपका बी हो जाएगा। 6 का बी बिल्कुल सही है। पूरा सोल्यूशन के साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको सोल्यूशन कराया जाएगा। ए बराबर BQ+R में धनात्मक पूर्णांक, तो आर का मान, आर जो होता है हमेशा ही बी से छोटा होता है, याद रखिएगा, शेष जिसको कहते हैं। तो 7 में सी होगा। इस 8 में आपसे पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है। तो देखो मेरे प्यारे, √5 5 कटा दो, 6 बचेगा। तो 8 का डी 100% सही है, जिनके भी कमेंट में है ना। 9 नंबर है द्विघात समीकरण x² + 12x + 35 के शून्यक। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एकदम स्मार्ट वर्क। जब भी क्वेश्चन खाली प्लस में मिल जाए, खाली प्लस में मिल जाए, उसका आंसर होगा दोनों ऋणात्मक, ठीक है ना। दोनों ऋणात्मक 100% सही होगा। 10 नंबर। आप बीच में अगर माइनस आ जाए तो उसका प्लस में हो सकता है, ठीक है ना। कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय यानी जिसका वर्गमूल ना निकले। तो 196 का 14 होता है, 289 के 17 होता है, 121 के 11 होता है। तो सी हो जाएगा, 10 का सी। 11 देख लीजिए, इसका शून्यक पूछा है तो बहुत ही ईजी है। 5y² बराबर -25, उधर गए तो प्लस 5 ले कटा दीजिएगा। तो y बराबर √5 यानी √5 -√5 एकदम सही होगा, ठीक है। और 12 है कि शून्यकों का योग दिया, तो इसका सूत्र आप लोग जानबे करते हैं, x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा बीटा। तो x² - 3x और -40। ये आपका ऑप्शन देखिए ढूंढ के, -3x और -40 एकदम ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें पूछ रहा है का है क्या है, इतना का है एक हल कोई हल। तो आपको ये वाला काम करना होगा, A1/A2। तो A1 का मान यहाँ पे 1 है, A2 की जगह पर 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। B1 B2 निकालिएगा तो B1 का मान 2 है और B2 के 4 है, 2/4, ये भी आपका 1/2 होगा। C1 C2 निकालिएगा तो ये भी 1/2 होगा। तो इसका अनेक हल, अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का डी बिल्कुल सही है। फटाफट लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। x² + x में शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी एगो अल्फा है तो एगो 1/अल्फा है। तो एक दूसरे तो बी का मान, तो अल्फा × बीटा का होता है सूत्र C/A। तो अल्फा का मान अल्फा, बीटा के 1/अल्फा। सी की जगह पर -b, ए की जगह पर 1। अल्फा अल्फा कटल, b बराबर -1, आपका बी सही है, ठीक है।
अर्धवृत्त का कोण होता है बहुते वीवीआई क्वेश्चन, बहुते वीवीआई, इसका याद रखिएगा, सी होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये देखिए ये दिया है और वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल नहीं है तो डी का मान 0 से छोटा होता है, तो बिल्कुल 16 का डी होगा। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आएगा एकदम। 17 देखिए एगो द्विघात समीकरण दिए ई पूछा, इसका सूत्र होता है -b/c। बी की जगह पर जी -1 छुपल बा, आज को माइनस बा तो +1, 80 की जगह पर -6, तो -1/6 आपका डी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। 18 देखिए इसमें पूछा है समांतर श्रेणी का 21वां पद, 21वां के लिए सूत्र होगा a + 20d। a के जगह पर -3, 20 गुने डी के जगह पर 7, क्योंकि 7 का अंतर चल रहा है, तो -3 20 7 140, घटा दीजिएगा तो 137। आपका डी बिल्कुल सही है। ई तो एकदम इजी है, कौन द्विघात समीकरण है, तो हई गैलन भाड़ में रूट में x/l है, ठीक है। हई त्रिघात है तो हईबे नहीं किया, हई होइबे नहीं करेगा, तो आपका थोड़ा सॉरी ई दोनों नहीं होगा, आपका ए ऑप्शन होगा, क्योंकि x³ कट जाएगा। 19 का ए बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एकदम सेंस लगाना है, नहीं तो परीक्षा में मात खा जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 20, इसका कौन सा पद शून्य है। हा मज़ा आ गया। a + n-1 × d लगा दीजिए, an बराबर सूत्र होता है, तो n के जगह पर 0 रख दिए, a के जगह पर 80, n-1 गुना d के जगह पर -4, ओके। ये -80 हो जाएगा, ये -4 है जी भागा में, बराबर n-1, 20 चौके 80, +1 कर दीजिए 21 हो जाएगा, 21, तो 20 में ये b हो जाएगा, 6 माइनस जाएगा सार्वंतर, तो n के साथ जो गुना है ना वही आंसर, तो n के साथ -4 है इसलिए c हो जाएगा। 22 है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो आपका इसमें बिल्कुल सही और राइट आंसर 22 का है ना। समांतर श्रेणी इसमें तो ये होगा नहीं, ये स्क्वायर वाला होगा नहीं, सी हो जाएगा, ठीक है। मूल बिंदु के नियामक 23 में, तो 0 0, 23 का डी बिल्कुल सही है। 24 है, ये त्रिभुज 2 समरूप है, 2 और 3 है, तो एरिया, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, ये देखिए स्मार्ट वर्क है, तो आपका 24 का ए होगा, ठीक है। इसमें x का मान बताना है, तो 6 5 11 110, तो ये हो जाएगा 70, तो ये भी होगा 70, बिल्कुल सही है आपका 25 का सी। 26 देखिए, ये r और s को मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो 8 और 0 जोड़िएगा तो 8 आएगा, हमें 2 से भाग, तो 4 आपका यू को आंसर में दिवे किया, तो अब आगे बनाने की जरूरत नहीं, इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, तो 26 का डी हो जाएगा। कि बीच की दूरी पहला और पहला में घटावा, तो 8 में से 4 घटल 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिएगा 16, फिर प्लस कर लीजिए, दूसरा में से घटाओ, तो इसका भी 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 16 16 रूट 32, अब 32 के आप लोग लिख सकते हैं 4√2, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1, 28 का सी हो जाएगा, ठीक है। 29, यदि रैखिक समीकरण युग में संगत हो तो रेखाएं होती है, संगत हो तो उसको हम संपाती कहते हैं ना। 29 का ये बिल्कुल सही है, ओके। हाँ प्रतिच्छेदी भी कह सकते हैं, ये आपका ए से नहीं डी हो जाएगा, ठीक है। 30 में पूछ रहा है कि किस पाद में माइनस माइनस हो तो तृतीय होता है, 30 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें क्या कीजिए, त्रिभुज भी बढ़ाया गया है, एक फिर त्रिभुज बनाना होगा PQR, ओके। PQR बनाने के बाद इसमें बोला है QR को S, तो इस प्रकार बढ़ाया गया कि PRS QR को S तक बढ़ाएगा, तो PRS जो है ना आपका 120 है, यहाँ 120 कर लीजिए, ठीक है। और QPR ये जो है आपका 63 है, तो आपका कीजिए ना 120 में से 63 को घटा दीजिए, 10 में से 3 के साथ 11 में 6 5 57 डिग्री, ठीक है। तो आपका 31 का बी सही होगा, एकदम आसान लगेगा, एकदम यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। समद्विभाजित विपरीत भुजा को सम करते हो तो त्रिभुज होता है, तो ये देखिए त्रिभुज होता है, तो जिनके भी समद्विबाहु हो गया बिल्कुल सही है, समद्विभाजक आया समद्विबाहु मार दीजिए, सही होगा। देखिए त्रिभुज ABC और ABC में D समांतर बेसित, AD/D 2/3, तो AE/AC भी कितना होगा 2/3, फेल्स पर में कहता है ना, तो आपका 33 का बी सही है। 34 नंबर देखो, त्रिभुज ABCDEF, इसको कैसे बनाओगे, तो एक फिगर बना लेना ABC, एक और बगल में बना लीजिए
ई एफ, ओके। ए बी हो गया डी ई, फिर हो गया बी सी, और फिर हो गया एफ डी। तो इसमें कोण बी है, इसमें कोण डी है, तो बी और डी आपका सी हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान लगता है ये सब। 35 देखिए ये फिगर भी है। ओ क्यू कितना है 3, हो गया ओ क्यू 3। पी क्यू कितना है 4। तो ये पूछा है, तो 4 का देखिए 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर लीजिए। 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो 5 आप ऑप्शन में ढूंढिए, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। तो 35 का सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 36 नंबर। एक अक्ष से बिंदु 8,12 की दूरी। जब भी एक अक्ष से पूछे तो दूसरा वाला आंसर मार दीजिए 12। ठीक है। 37 है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो त्रिज्या जो होती है लंब होती है। 37 का सी होगा, लंब होती है। तो 37 का सी सही है, लंब होती है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। टीपी और टीक्यू वृत्त के स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि पीटीक्यू ये आपका 50 दिया है, तो पी ओ क्यू बता रहा है। तो 180 में से 50 को घटा दो, एकदम एक आंसर आ जाए 130। 130 बाकी ना बना ये ऑप्शन में, देखिए एकदम वो ये हो जाएगा 39 नंबर। देखिए सारे क्वेश्चन को फोड़ दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे पी आर क्यू थीटा है, तो थीटा पूछ रहा है, तो मान लीजिए साइन थीटा लगाते हो, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया 6। साइन थीटा इक्वल टू आपका कटैला उटैला के बाद 1/2। 1/2 कितना के मान होला, तो 30 डिग्री के। 39 का ये बिल्कुल सही है, एकदम स्मार्ट वर्क से। tan a बराबर दिया है 3/4, तो cos है। तो हाई p हो गया, लंब हो गया 3 आधा, है ना, p/b ये हो गया 4। तो h हमेशा आपका आएगा 5। cos a आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान 4, एकड़ हो गई 5, तो b हो जाए 40/40 के b। 41 देखिए, ये जब भी 44 से 46 दे दिया 90 हो रहा है, तो आंख बंद कीजिए और इसको मार दीजिए एक, एकदम सही है। आगे कि 42 निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। सबसे अधिक तो tan 45 से न हो ही, क्योंकि tan 45 के मान का वाला 1, तो ये तो आज है ना, tan 45 से 1 होता है, ये तो सब में से बड़ा यही है। 42 में ए हो जाएगा। sin 45 के मान 1/√2 होता है, रूट का 1.4। हाँ, आपका ऊपर वाला ही मान सही है। यदि एक वृत्त की परिधि 88 दिया है, तो इसकी त्रिज्या परिधि आपका यानी 2πr का मान दिया है 88, तो 2 गुने 22/7 इंटू r बराबर 88। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 7 जाके वही वाला गुना करी, तो r बराबर 14, तो b हो जाएगा। b सही है। त्रिभुज पी क्यू आर में r जो है आपका समकोण है, तो r समकोण है, तो r जब 90 डिग्री हो गई, तो हई पी और क्यू मिला के भी तो 90 हुई ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है। तो साइन पी प्लस क्यू पूछ रहा है, यानी कि साइन 90 पूछ रहा है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो 44 का बी 100% सही है। लगा लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे है ना आसान। यहाँ देखिए α/4 बराबर 15, तो अल्फा बराबर 15 चुके 60। अब आपसे पूछा है √3 कोसेक अल्फा, तो √3 कोसेक 60 है। कोसेक 60 के जो मान होता है क्या होता है, तो कहिएगा सर √2/√3। ये √3 कट गई, 2 हो जाएगा। 2 बिल्कुल सही है। तो जिनके भी कमेंट में 45 का बी है ना, एकदम सही है। समझ रहे हैं ना, सारा क्वेश्चंस मस्त है। तो याद देख लीजिए, आपका ये वीडियो सिर्फ 15 मिनट का होगा। 15 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन किए, 45 क्वेश्चन। कई की स्पीड से, तो 3 गुना स्पीड से, यानी 1 मिनट में 3 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर में सोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो आप वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत ही स्मार्ट हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो ही ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के अपने दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो लोग भी देख रहे हैं लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपका चैनल है और आपकी एक लाइक इस नाचीज बंदे की हौसला अफजाई करती है। फिर मिलेंगे इसी तरह के शानदार धमाकेदार जानदार वीडियो के साथ। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 10,000। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।